ए दिया है 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1 और बी -2 3 -1 -1 2 -1 9 -4 दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि देखिए इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और इसका भी 3 क्रॉस 3 है। इसमें हमको प्रूव करना है ए बी बराबर बी ए। आप सब जानते हो कि जरूरी नहीं है कि दो अवयवों का गुणनफल कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करे, लेकिन इसमें आपको प्रूव करना है कि ए बी बराबर बी ए सिद्ध की है। तो हम लोग सबसे पहले ए बी लिखते हैं 1 3 -1 2 2 -1 और 3 0 -1 बी का मान -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4। ए बी दिया है, ए बी निकालना है हमको गुणनफल, प्रोडक्ट ए बी निकालना है। नहीं, मैंने प्रोडक्ट करने के रूल कई बार बताए हैं। मैंने कहानी के रूप में भी आपको बताया कि यहां से रो जाएगा, पहले कॉलम को मारेगा, दूसरे कॉलम को मारेगा, तीसरे कॉलम को मारेगा, यानी पहला ही रो है, पहले ही रो में आपको लिखना है पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। जब तीनों कॉलम को मार देगा फिर वो खुद मर जाएगा पहला रो। जैसे ही पहला रो मर जाएगा तैसे ही जिंदा हो जाएंगे सभी कॉलम। जब सभी कॉलम जिंदा हो जाएंगे तो हम दूसरे रो को भेजेंगे, फिर वो पहले कॉलम को मारेगा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर वो मर जाएगा, फिर मर जाएगा रो तो कॉलम फिर जिंदा हो जाएंगे, फिर तीसरा रो जाएगा, सेम वो प्रक्रिया करेगा, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, फिर दोनों गायब हो जाएंगे। यानी सबसे पहले इस नियम को लगाना है हमको। अगर प्रोडक्ट नहीं आता तो कुछ नहीं आता आपको, ये ध्यान रखिएगा, आपको प्रोडक्ट आना चाहिए। पहला रो पहला कॉलम, 1 का ऋण 2 में गुणा ऋण 2, 3 का 1 में ऋण 3 और ऋण 1 का ऋण 6 में 6। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 1 का 3 में 3, 3 का 2 में 6 और ऋण 1 का 9 में ऋण 2। फिर 1 का ऋण 1, 3 का ऋण 1 में ऋण 3 और प्लस 4। फिर दूसरा जाएगा 2 का ऋण 2 ऋण 4, 2 ऋण 2 और प्लस 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 ऋण 9, 2 ऋण 2 प्लस 4, 3 का ऋण 6 और 0 प्लस 6, 3 त्रिक का 9, 0 -9 -3 -0 प्लस 6। अब आपका आ गया क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए बी मिल गया। बी ए, बी लिखेंगे -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4। ए लिखेंगे 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1। अब देखिए पहला रो पहला कॉलम, -2 + 3 2 6 -3, फिर -2 3 -6 + 6 + 0 +2 -3 + 1। अब दूसरा रो जाएगा, देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, ऋण 1 का 1 में गुणा ऋण 1, 2 का 2 में गुणा 4 ऋण 3, ऋण 1 का ऋण 3 + 4 0, ऋण 1 का ऋण 1 में हुआ 1, ऋण 2 धन 1, ऋण 6 + 9 दूनी 18 -12, ऋण 6 3 18 + 18, ऋण 6 में 6 हो जाएगा, ऋण 9 हो जाएगा + 6। अब आपका आएगा 6 ऋण 5 1 0 0
0 1 0 0 0 1। ए बी का ही आप भी आया, देखिए यही वो भी आया था, अतः हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी। ए बी। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों देखिए, ए का मान दिया 1 0 1 1, बी का मान 2 0 1 1, सी का मान -1 2 3 1। आपको प्रूव करना है कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव ला ए बी सी, और इधर देखिए लेफ्ट साइड है ए बी, इधर राइट। ए डिस्ट्रीब्यूटिव ला है एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, योग पर गुणा का वितरण नियम है। सेम यही बी प्लस सी है, बी ए प्लस सी है। इसमें जरूरत जो है हमको, पहले हम पहले वाले पे देखते हैं, ए बी निकालते हैं और ए बी निकालते हैं, सी का इधर गुणा करते हैं, और ए बी एक बार निकाले रहेंगे तो उसका यूज हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा इसका, तो इसलिए आप खूब ध्यान समझिएगा। पहला पार्ट करते हैं हम लोग ए बी सी। हर बच्चा ध्यान देगा, यहाँ जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में कौन है ए बी, पहले ए बी को निकालेंगे हम लोग। ए बी को निकालेंगे 1 0 1 1, बी को क्या करेंगे 2 0 1 1। तो पहला रो पहला कॉलम 1 2 2 प्लस 0, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम 0 प्लस 0, 1 में 0 0 में 1। पहला रो देखिए, पहला रो गया पहले कॉलम से युद्ध किया, 1 में 2 0 में 1, 1 का 0 0 में 1। फिर दूसरा रो जाएगा 1 का 2 1 का 1, 1 का 0 1 का 1, तो आपका आ गया 2 0 3 1। यहां तक आया, यहां तक सबका आ गया होगा। और सी, ए बी का मान क्या है 2 0 3 1, और सी का मान है -1 2 3 1। गुणा करेंगे 2 का ऋण 1 में ऋण 2 प्लस 0, और 2 दूनी 4 प्लस 0, ऋण 3 प्लस 3, क्योंकि ऋण 3 प्लस 3, और 3 दूनी 6 प्लस 1, तो -2 4 0 7। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा, पहला रो पहला कॉलम करेंगे 1 का 2 में 2, 0 का 1 में 0, 1 का 0 में 0 में 1 0, 1 का 2 में 2, 1 का 1 में 1, 1 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, 2 0 3 1। फिर ए बी सी निकालेंगे, सी राइट साइड रखेंगे, 2 0 3 1, -1 2 3 1, पहला रो पहला कॉलम ऋण 2 धन 0, 2 दूनी 4 प्लस 0, -3 प्लस 3, 3 दूनी 6 प्लस 1, तो ऋण 2 4 0 7। यहां तक आ गया, ये आपका बी सी निकला। अब हम क्या निकालेंगे ए बी सी, ए बी सी निकालेंगे, ए बी सी। ए का मान क्या है बच्चों, ए का मान है 1 0 1 1, और बी सी -2 4 2 3। गुणा करते हम लोग 1 -2 प्लस 0, 1 4 जा 4 प्लस 0, -2 प्लस 2 4 प्लस 3, क्या आ गया -2 4 0 7। देखिए जो लेफ्ट में है आया था -2 4 0 7, वही राइट में भी आया -2 4 0 7। अतः हम लिख सकते हैं कि इतना बराबर सी बराबर ए बी प्लस ए सी। इसी को वितरण नियम बोलते हैं, योग पर गुणा का वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ए बी प्लस ए सी यही प्रूव करना है। तो हम लोग पहले देखिए ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, तो पहले बी प्लस सी निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे बी प्लस सी, बी प्लस सी यानी बी और सी को ऐड करेंगे 1 1 और प्लस सी -1 2 3 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 -1 0 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 1 आएगा 1 2 4 2। ये हो गया बी प्लस सी। बी प्लस सी निकालिए,
2 ऋण 1, 0 धन 2, 1 धन 3, 1 धन 1। अब ए बी प्लस सी, अभी 45 मिनट में कैंसिल होगा जो ए का मान क्या होगा 1 0 1 1, बी प्लस सी होगा 1 2 4 2। अब गुणा करते हैं बच्चों, गुणा करेंगे पहला रो पहला कॉलम जैसे गुणा करते हो आप 1 प्लस 0, पहला रो 1 का 1 में 0 का 4 में, पहला रो दूसरा 2 प्लस 0 तो 1 प्लस 4 और 2 प्लस 2 आपका आ गया 1 2 5 4। ए बी प्लस सी आ गया। अब हम ए बी प्लस ए सी, ए बी हम पहले से ही निकाले थे, चलिए फिर से कर देते हैं 1 0 1 1 2 0 1 1। गुणा करते हैं हम लोग 1 2 जा 2 प्लस 0, 1 0 0 प्लस 0, 1 2 जा 2 प्लस 1, 1 0 0 प्लस 1 यानी 2 0 3 1। ए भी आ गया। अब हम ए सी निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ेंगे। ए सी निकालेंगे तो ए का मान 1 0 1 1 और सी का मान है ऋण 1 2 3 1। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा ऋण 1 पहला रो प्लस 0, 2 प्लस 0, ऋण 1 प्लस 3 और 2 प्लस 1 क्या है ऋण 1 2 2 3। अब ए बी में ए सी को ऐड करेंगे तो यही चीज आनी चाहिए। अब ए बी प्लस ए सी करेंगे बच्चों, ए बी क्या है, एक मिनट इसको जगह कम है, हम डायरेक्ट लिख देंगे ए बी प्लस ए सी ऐड करेंगे क्योंकि आपको ए बी ए सी दिख रहा है। तो देखिए 2 है यहाँ ऋण 1 है तो 1 आ गया, 0 है यहाँ 2 है 2 आ गया, और 3 है 2 है 5 आ गया, 1 है 3 है 4 आ गया। देखिए 1 2 5 4। तो बी प्लस सी निकालेंगे, हर बच्चा ध्यान देगा यहाँ बी प्लस सी बाहर है तो बी ए प्लस सी ए लाना है। तो हम लोग सबसे पहले बी प्लस सी निकालते हैं। बी क्या है 2 0 1 1 और सी क्या है -1 2 3 1। तो बी प्लस सी करेंगे, 2 में से 1 गया 1, 0 प्लस 2 2, 1 3 4 1 1 2। बी प्लस सी निकल गया। बी प्लस सी जो योग करना चाहते हैं वो एक देखिए करिश्मा 2 ऋण 1 1 0 2 2 1 3 4 1 1 2। अब बी प्लस सी का मल्टीप्लीकेशन करना है किसमें ए में, तो बी प्लस सी तो लिख ही लीजिए 1 2 4 2 और ए इधर कर लीजिए, ए का मान 1 0 1 1। तो गुणा करेंगे हम लोग पहला रो पहला कॉलम, पहला रो क्या है 1 2 1 1 देख रहे हैं 1 2 1 1 यही देखना है आपको। 1 का 1 में 1, 2 का 1 में 2, 1 का 0 में 0, 2 का 1 में 2, एक मच्छर 0 2 का 1 में 2, 4 1 जा 4 प्लस 2, 4 0 या 0 प्लस 2। आपका आ गया 3 2 और 6 और 2। ये तो आ गया लेफ्ट आपका। हर बच्चा ध्यान देगा, पहले बी प्लस सी निकाले, बी और सी को ऐड किए, 2 में ऋण 1 1, 0 2 2 1 3 4 1 1 2। फिर बी प्लस सी में ए का राइट साइड मल्टीप्लाई किए तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 0 जा 0, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 4 0 जा 0, 2 1 जा 2 जोड़ दिए। अब हमको बी ए निकालना, बी ए पहले बी लिखना है फिर ए, 2 0 1 1 फिर 1 0 1 1 बी ए निकालना है। अब बी ए निकालेंगे, गुणा करेंगे सेम वही तरीका, 2 प्लस 0 0 प्लस देखिए 2 का 0 में 0 का 1 में 0, 1 का 1 में 1 प्लस 1, 1 का 0 में 0 प्लस 1 यानी कि आपको आया 2 0 2 1 ये आया। बी ए आगे बच्चों सी ए निकालते हैं, सी ए निकालते सी लिखते हैं -1 2 3 1, ए लिखते हैं 1 0 1 1। अब गुणा करते हैं
आराम से गुणा करते, ऋण 1 का 1 में ऋण 1 प्लस 2, 0 प्लस 2, 3 के 1 में 3 धन 1, 3 0 0 प्लस 1, तो आपका आ गया 1 2 4 1। अब हम BA में CA जोड़ेंगे बेटा, BA प्लस CA, तो यहां देखिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो 2 है, यहां 1 है, तो 2 1 3 हो गया, 0 का 2 है तो 2 हो गया, 2 का 4 है तो 6 हो गया, 1 का 1 है तो 2 हो गया। देखिए बराबर है B प्लस CA, BA प्लस CA के बराबर है। ज्यादा बनने की कोशिश करते हैं भैया, और प्रूव करना fx इंटू FY बराबर fx प्लस y। fx दिया है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0 0 1। प्रूव करना है fx इंटू FY बराबर fx प्लस y। सवाल दिख रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, FY को निकालेंगे, x की जगह y रख देंगे, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0 0 1, और fx प्लस y भी निकालेंगे, x की जगह रखेंगे, क्या मिलेगा, cos x प्लस y माइनस साइन x प्लस y 0, साइन x प्लस y cos x प्लस y 0, 0 0 1। बच्चों आपको निकाल लेना है, fx दिया है, fy fx प्लस y। अब टू प्रूव सिद्ध क्या करना है बच्चों, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, fx इंटू fy बराबर fx प्लस y, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और साइड हो जाएंगे fx इंटू fy। fx का मान cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 और 0 0 1। पहले के समान जमाना ही अलग था, 0 0 1। हम लोगों का जमाना अलग था। हम लोगों के जमाने में क्या था कि धूप खूब आज मिल पाता था। आजकल बच्चे थोड़ी सी भी धूप नहीं सह पाते। धूप आई ने प्रेयर में चक्रिया के गिर जाते हैं बच्चे। तो वातावरण को एकदम, और चाउमीन पानी पूरी इसी में सब खत्म हो जा रहे हैं। पहले के जमाने में सत्तू खाते थे, कहीं जाते थे सत्तू जरूर लेके जाते थे, नमक ताकत मिलती थी। आज के जमाने में कहेंगे हमको बर्गर चाहिए, और क्या चाहिए, चाउमीन चाहिए, पानी पूरी। पहले के जमाने में सत्तू चलता था। अब देखिए fx है fy है बच्चा, तो fx इंटू fy है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो पहला रो रो रो, पहला कॉलम, तो भैया कैसे गुणवा होगा जी, cos x cos y माइनस साइन x साइन y प्लस 0, खत्म कहानी। ये थोड़ा सा बड़ा और बना दीजिए, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। पहला रो पहला कॉलम, cos x cos y माइनस साइन x साइन y 0 में 0 0 ही हो गया। पहला रो दूसरा कॉलम माइनस cos x साइन y माइनस साइन x cos y, और तीसरे में भैया 0 0 0 हो गया। पहला रो पहला कॉलम cos x cos y माइनस साइन x साइन y प्लस 0, माइनस cos x साइन y माइनस साइन x cos y 0 0 0 0 0। अब आगे बढ़ते हैं, हर बच्चा दूसरा रो जा रहा है, साइन x cos y प्लस cos x साइन y माइनस साइन x साइन y
प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, 0 0 0। अब अगला जाएगा तीसरा रो, 0 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 1। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब देखिए सूत्र बना, कॉस कॉस बी माइनस साइन साइन बी, कॉस ए प्लस बी, यहां ऋण कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यहां देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो भैया सूत्र बना है, हर बच्चा ध्यान देगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका सूत्र है, कॉस ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस वाई। ऋण कॉमन ले लेंगे बचवा, ऋण कॉमन लेंगे तो कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए प्लस बी 0, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, 0 0 0 1। अब देखो लड़कियां, एफ एक्स प्लस वाई का मान तो यही है ना, तो बराबर है। बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में सवाल, पहले एफ एक्स दिया एफ वाई एफ एक्स प्लस वाई, हमको सिद्ध करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। तो एफ एक्स लिख लिए, एफ वाई ले लिए, गुणा कर दिए, गुणा कर दिए, गुणा कर दिए, गुणा कर दिए तो सूत्र बना कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी। यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन एक्स प्लस वाई, 0 साइन ए प्लस बी, यहाँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन कॉस एक्स प्लस बी। सवाल नंबर 12 देखिए बच्चों और बच्चियों, ये सवाल दो मैट्रिक्स का है, मल्टीप्लाई है, तो हम मल्टीप्लाई दोनों को लेकर चलेंगे, फिर एक्स वाई का मान निकालना है। ये दिया गया देखो, गुणा करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, एक्स का 1 में गुणा एक्स, 0 का 0 में 0, एक्स का 0 में 0 और 0 का 1 में 0। दूसरा रो जाएगा, जा रहा है दूसरा रो, 2 का 1 में 2, एक्स प्लस वाई का 0 में 0, 2 का 0 में 0, एक्स प्लस वाई का 1 में एक्स प्लस वाई। यहां क्या होगा, 2 1 1 3, 2 का अंदर गुणा होगा, 0 1 ऋण, देखिए 2 का अंदर गुणा होगा, 2 से 2 कट गया, ऋण 1 3। अब यहां देखिए क्या होता है, x 0 2 और यहां x प्लस 1। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाइए, 2 में 0 गया 2, 1 में 1 गया 0, 1 में प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2, 3 में 3 गया 0। यस सर। अब कंपेयर कर लिए बालक, कंपेयर करिए, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होगी तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो बराबर होंगे, x बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 0, और x का मान रख दो, 2 प्लस वाई बराबर 0, y बराबर -2, तो x बराबर 2 y बराबर -2 कर लिया। हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव, ऐसी संख्या जिसका वर्ग नॉन निगेटिव हो, यानी कि ऋणोत्तर हो, मतलब कि मेरी बात ध्यान दीजिएगा, नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव को छोड़कर, यानी कि रियल नंबर जिसको बोलते हैं, कि सेट ऑफ रेशनल नंबर है, नहीं रेशनल नंबर, कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, सभी लोग जानते हो। और अ नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव, ऐसी संख्या जिसका वह ऋणात्मक हो, उसको इमेजिनरी नंबर कहा गया, काल्पनिक संख्या। और प्रत्येक काल्पनिक संख्या √-1 की गुणक होती है। √-1 को आई से डिनोट करते हैं, आयोटा शब्द से आई लिया गया है।
जैसे अंडर रूट -2 है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1 अंडर रूट 2 आई। अंडर रूट -4 है तो अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1 2 आई। अ नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, ऐसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो उसको क्या बोला गया? काल्पनिक संख्या। तो आज हम लोग इकाई का घनमूल, इकाई का घनमूल, तो मान लीजिए इकाई मतलब एक का घनमूल, हर बच्चा ध्यान देगा, इकाई का घनमूल मान लीजिए x के बराबर है। इकाई क्या है? 1 का हम क्यूब रूट निकालेंगे, यानी क्यूब रूट मतलब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि इकाई का घनमूल निकालना है। तो इकाई का घनमूल निकालना है 1 का घनमूल, तो हर बच्चा ध्यान देगा कि 1 का घनमूल जैसे स्क्वायर रूट होता है पावर 1/2, तो क्यूब रूट होता है पावर 1/3, तो x बराबर 1/3। तो हम दोनों पक्षों का घन करते हैं तो x क्यूब हो जाएगा 1। भाई दोनों पक्षों की क्यूब कर दिए तो x क्यूब 1 हो गए। यहां तक आया। 1 की पावर 1/3 मैंने x मान लिया, दोनों पक्षों का घन कर दिया तो x क्यूब बराबर 1 इधर आ गया। आ जाओ इधर, तो x क्यूब ऋण 1 बराबर 0, और इसको लिख सकते हैं x क्यूब ऋण 1 का क्यूब। तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, आप जानते हैं a क्यूब ऋण b क्यूब का सूत्र, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 की स्क्वायर, तो x ऋण 1, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो x ऋण 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। आप सब जानते हो 1 का एक घनमूल 1 होता है। आप देखिए दिमाग लगाए, जब आप x स्क्वायर बराबर 4 लिखते हो तो x बराबर प्लस माइनस 2 लिखते हो, क्योंकि 2 भी उसका मूल है, ऋण 2 भी। लेकिन x क्यूब बराबर जब ऐड करते हो तो x बराबर केवल 2 लिखते हो, जबकि त्रिघात है 3 मूल मिलना चाहिए। क्योंकि शेष दोनों मूल काल्पनिक आते हैं इसलिए उसको आप नहीं बताते हो। और x स्क्वायर बराबर 4 करते हो तो x के 2 मूल बताते हो प्लस माइनस 2, दोनों वास्तविक है, 2 भी वास्तविक है और ऋण 2 भी वास्तविक है। यहां आपका एक वास्तविक मूल 1 मिला, घनमूल 1 का। अब बाकी देखिए, इस पर चर्चा करते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहां देखिए आप गुणनखंड तो कर नहीं पाएंगे, सीधा 4 के सूत्र से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कम ले देंगे। a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1। अब x का सूत्र लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां हो जाएगा ऋण 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 ऋण 4/2 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऋण 3/2। तो x के 2 मान आए, माइनस 1 प्लस रूट -3, समझ रहे हो, अपॉन 2, और दूसरा है माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस ऋण 3/2। ये दोनों काल्पनिक है, यानी कि इकाई के तो 3 घनमूल मिले, एक तो वास्तविक है जो कि 1 है और शेष 2 अधिकल्पित हैं, और इन अधिकल्पित मूलों में यानी कि इमेजिनरी रूट्स हैं, इन दोनों में आपने देखा है एक प्लस तो दूसरा माइनस, इसको तो यानी एक दूसरे का संयुग्मी है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि x बराबर होगा माइनस, यहाँ x को लिख सकते हैं हम लोग -1 प्लस √3i/2, क्योंकि अंडर रूट ऋण 3 को अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट -1, और इसको लिख सकते हैं x बराबर -1 माइनस अंडर रूट 3i/2। इनका अधिकल्पित मूलों में देखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यानी कि ये इसका संयुग्मी है और ये इसका संयुग्मी है, दोनों एक दूसरे के संयुग्मी हैं। इकाई का घनमूल निकाल रहे हैं, इकाई का घनमूल x है, x क्यूब 1, तो x क्यूब ऋण 1 0, x क्यूब ऋण 1 का क्यूब 0, x ऋण 1 x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर 0, x ऋण 1 0, x बराबर 1 जो कि वास्तविक है, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0, सीधा 4 लगाए, x का मान -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऋण 3/2 आया, तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 i लिख दिए भाई, i।
अंडर रूट 3i या प्लस या माइनस, तो यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सहयुग्मी हैं। इनमें एक क्वालिटी और भी होती है, अगर इतना नोट कर लीजिए तो क्वालिटी भी मैं बता देता हूं। मूल निकाला, एक तो एक निकला जो कि रियल है और शेष दो क्या है, इमेजिनरी है। अब इसमें आपने देखा है, काल्पनिक है, कि इसमें एक मूल दूसरे का सहयुग्मी है। एक खूबी और भी, अगर एक का वर्ग करेंगे दूसरा मिल जाएगा। देखिए ऋण 1 प्लस रूट 3i अपान 2 का वर्ग करिए, वर्ग करिए, देखिए इसकी क्वालिटी, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऋण 1 का वर्ग 1, रूट 3i का वर्ग 3i स्क्वायर माइनस 2 रूट 3i अपान 4। तो एक ऋण आई स्क्वायर का मान ऋण 1, तो एक ऋण 3 ऋण रूट 3 2 रूट 3i अपान 4, माइनस 2 रूट 3i अपान 4, 2 कॉमन ले लीजिए तो -1 माइनस रूट 3i अपान 2 2 जा 4, -1 माइनस रूट 3i अपान 2। देखिए आपने इसका वर्ग किया, ये मिल गया। अभी आप इसका वर्ग करिए तो मिल जाएगा। देखिए -1 माइनस रूट 3i अपान 2, इसका वर्ग करिए, वर्ग करेंगे, देखिए इसका वर्ग करेंगे तो ये मिलेगा। तो ऋण 1 का वर्ग 1 प्लस बी स्क्वायर 3i स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 2 रूट 3i अपान 4, और आई स्क्वायर मान ऋण 1 ऋण 3 प्लस 2 रूट 3i और 1 ऋण 3 माइनस 2 प्लस 2 रूट 3i अपान 4, 2 कॉमन ले लीजिए तो -1 प्लस रूट 3i अपान 4। देख रहे हो, एक कवर करने पर दूसरा मिल जाता, दोनों एक दूसरे के सहयुग्मी तो हैं, और एक कवर करिए दूसरे को मिल जाता है, यानी कि एक मिलेगा दूसरा उसी का वर्ग कर दीजिए मिल जाएगा। अगर कोई तुमको एक अधिकल्पित मूल बता दिया तो दूसरा भी उसका वर्ग कर दीजिए मिल जाएगा। अगर एक दर्शाए तो दूसरा ऑटोमेटिक ओमेगा स्क्वायर हो जाए। एक को अगर ओमेगा सिंबल दे दे एक अधिकल्पित मूल को, तो दूसरे को अलग सिंबल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक का वर्ग दूसरा होता है। इसीलिए इकाई के 3 घनमूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माने जाते हैं। इकाई के 3 घनमूल होते हैं, इकाई के 3 घनमूल होते हैं। एक तो एक होता है जो रियल होता है, और शेष 2 अधिकल्पित होते हैं, वो एक दूसरे के सहयुग्मी होते हैं। क्या होते हैं, -1 प्लस रूट 3i अपान 2, -1 यानी -1 प्लस माइनस रूट 3i अपान 2, -1 प्लस माइनस रूट 3i अपान 2, -1 प्लस रूट 3i अपान 2, -1 माइनस रूट 3i अपान 2, एक दूसरे के सहयुग्मी, और एक कवर करो दूसरा मिल जाता है, एक कवर करो दूसरा मिल जाता है। यानी कि अगर एक को ओमेगा सिंबल दे देंगे तो दूसरा तो मिल ही जाएगा भैया उसका वर्ग। इसलिए इकाई के 3 घनमूल कौन होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। समझ गए होंगे सब। फिर से देखिए, 1 की पावर 1/3 को x माने, x क्यूब बराबर 1 हुआ, x क्यूब ऋण 1 बराबर 0, x क्यूब ऋण 1 क्यूब बराबर 0, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, x ऋण 1 0 की x बराबर 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0 किए तो आपका सीधा 4 लगा। तो x का मान -1 प्लस माइनस रूट 3i अपान 2, -1 प्लस माइनस रूट 3i अपान 2, -1 प्लस रूट 3i अपान 2, -1 माइनस रूट 3i अपान 2, एक दूसरे का सहयुग्मी है, और एक कवर करो दूसरा मिल जाता है। अर्थात एक को अगर ओमेगा सिंबल देंगे तो दूसरा कहेगा भैया मैं तो तुम्हारा वर्ग ही हूं, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब ये नहीं कह सकते कि कौन वाला ओमेगा, एक ओमेगा है दूसरा उसका वर्ग है, राइट। अब देखिए इसमें कुछ खूबी, हर बच्चा समझ, इसका मान होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, पहला सूत्र, और दूसरा ओमेगा क्यूब बराबर 1। ये 2 सूत्रों का हमको यूज रहेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 कैसे, देखिए 1 प्लस ओमेगा प्लस एक ओमेगा का कोई मान रख दो, चाहे जो रख दो, चलो -1 प्लस रूट 3i अपान 2 रखते हैं, तो दूसरा क्या होगा -1 माइनस रूट 3i अपान 2। ये पलट भी सकते हैं, क्योंकि एक अगर ये है तो दूसरा उसका वर्ग है, तो अब यहाँ 2 एलसीएम ले लीजिए, तो 2 -1 प्लस रूट 3i -1 माइनस रूट 3i,
√3i कर गया, 2 ऋण 2 हो गया तो 0 आ गया। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर, ध्यान रखना इकाई के तीनों घनमूलों का योग 0 होता है। 1 + ओमेगा स्क्वायर 0, और ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। ओमेगा क्यूब को क्या लिख सकते बोलो, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का मान -1 + √3i/2 और इसका मान -1 - √3i/2। सूत्र लगेगा a + b और a - b, a स्क्वायर ऋण 1 का स्क्वायर -√3i का स्क्वायर अपान 2 दूनी 4, ऋण 1 वर्ग 1 ऋण 3i स्क्वायर अपान 4, 1 धन 3/4, 4/4। इसीलिए ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है और 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। ध्यान रखिए, ओमेगा क्यूब का मान 1 और 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान 0। इस पर एक बार फिर से चर्चा करिएगा। इकाई का घनमूल पे मैंने चर्चा किया।